हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें एसएससी, बैंकिंग, एचएसएससी या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें इंग्लिश को हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, मैं रवि मेहरा आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योर इंग्लिश सब्जेक्ट YES पर। स्टूडेंट, जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, एसएससी के लिए, बैंकिंग कर रहे हैं या एचएसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हैं, तो 3 पॉइंट हमारे माइंड में आते हैं कि क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 3 पॉइंट को, बहुत ही डिटेल के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, इंग्लिश को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया: ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी एंड रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो जब हम बात करते हैं ग्रामर की, तो हमारे पास सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो आता है क्लास नोट्स का। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, तो उनके जो समझाए हुए रूल्स हैं आप अपने क्लास नोट्स के अंदर बनाते हो और उनको स्टडी करते हो। मेरा आपसे पर्सनल सजेशन यही है कि अगर आप रूल्स को पढ़ रहे हो, ग्रामर के रूल्स के साथ डील कर रहे हो, तो उसके लिए आप कभी भी बुक की हेल्प ना लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो टीचर के साथ हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट होंगे ही होंगे। देखिए आपने क्या किया, क्लास के अंदर उस रूल को समझा, जैसे हमने प्रोनाउन किया, एक टीचर ने क्लास में प्रोनाउन को पूरा कंप्लीट कर दिया, फिर आप घर जाते हैं, बुक उठाते हैं, तो फिर आपने क्या देखा, प्रोनाउन सबने तो ये बताया था, फिर मगर ये तो ऐसा बता रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, इस कंडीशन के अंदर आप हमेशा टीचर के साथ कॉन्ट्राडिक्ट होंगे ही होंगे। तो क्योंकि हर एक टीचर के पढ़ाने का वे, उनको समझाने का लॉजिक वो डिफरेंट रहता है, तो इसलिए जब भी आपको रूल्स पढ़ना है तो आपको कहां से पढ़ना है, क्लास नोट से पढ़ना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, दिल्ली पैरामाउंट मुखर्जी नगर नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप किसी भी फ्रेंड को बोल के किसी भी इंस्टीट्यूट से क्लास नोट्स को अरेंज करवा सकते हैं, या फिर मैं अपने वीडियो के एंड में कुछ 10-15 दिनों बाद अपने खुद के क्लास नोट्स में अपलोड कर दूंगा, जो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, क्लास नोट्स से सभी रूल्स को हमने स्टडी किया, प्रोनाउन पढ़ा, टेंसेस पढ़ा, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब कुछ हमने कहां से पढ़ना है, हमें क्लास नोट से पढ़ना है। फिर बारी आती है प्रैक्टिस वाइज चैप्टर की। हमें रूल्स तो हमने पढ़ लिए, अब हमें क्या करना है, उन रूल्स को इंप्लीमेंट करना है कि कैसे ये रूल वर्क करते हैं, कैसे इनसे हम एरर को सोल्व कर सकते हैं। तो उनके लिए आपको करना क्या है, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ये हमारे पास फर्स्ट बुक है। सेकंड इज एसपी बख्शी, थर्ड इज मिरर ऑफ कॉमन एरर बाय अशोक कुमार सिंह, एंड फोर्थ इज एमबी पब्लिकेशन। आपको ये बुक्स परचेज नहीं करनी है। तो अगर आपको ये बुक परचेज नहीं करनी है तो फिर हमें करना क्या है, क्लास नोट्स की हेल्प से हमने क्या कर लिया, रूल्स को समझ लिया, अब हमें उन रूल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए। तो इन सभी बुक्स के अंदर, इन चारों बुक्स के अंदर हमें करना क्या है, जितना भी एरर वाला पार्ट है अब वो चाहिए। तो आप किसी भी फ्रेंड से या फिर ऑनलाइन आपको इंटरनेट पे पीडीएफ की फॉर्म में ये बुक्स अवेलेबल हो जाती है, इजीली आपको मिल जाएगी पीडीएफ की फॉर्म में इंटरनेट पे। तो आपको इसमें से जितना भी आपका एरर वाला पार्ट है, ठीक है, आपने सिर्फ उसको कंप्लीट करना है। हमने प्रोनाउन पढ़ा, तो नीतू सिंह से हमने क्या किया, प्रोनाउन चैप्टर निकाला, उसके रूल्स को तो हमने नहीं देखना है, फिर हमने उस पे जो बेस्ड एरर है 40-50 जितने भी एरर है, हमने नीतू सिंह के एरर हमने कर दिए। फिर हमने प्रोनाउन पढ़ा, फिर उसमें एसपी बख्शी के अंदर जितने प्रोनाउन के एरर हैं वो कंप्लीट कर दिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक को उठाया, उसके अंदर प्रोनाउन के जितने भी एरर है हमने उसको कंप्लीट कर दिया। जब हमारी ये तीनों बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी, इनके चैप्टर वाइज हमने हमने सारे टॉपिक मतलब ऐसे ही हमें कवर करने हैं। फिर उसके बाद बारी आती है कि एमबी पब्लिकेशन की। मेरा आपसे यही सजेशन आएगा, एमबी पब्लिकेशन की जो बुक है उसका लेवल इन दोनों से थोड़ा सा अप है, तो इसीलिए सबसे पहले हमें इन 3 बुक्स का एरर वाला पार्ट हमें कंप्लीट करना है, फिर देन एमबी पब्लिकेशन का। मैं अपने एंड पे भी यही कोशिश कर रहा हूं कि ये जो मैंने आपको बुक सजेस्ट की है, इनका जितना भी एरर वाला मटेरियल है, ठीक है, वो एक जगह कंपाइल करके मैं अपने क्लास नोट्स के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, फिर बाद में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, फिर हम बात करते हैं मिसलेनियस प्रैक्टिस की। हमने क्या क्या चैप्टर वाइज सभी
चैप्टर को, प्रोनाउन को, टेंसेस, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, हमने सारे चैप्टर हमने कर लिए। क्लास नोट्स की हेल्प से उनके रूल्स को समझ लिया, चैप्टर वाइज हमने प्रैक्टिस भी कर ली। फिर बारी आती है कि मिसलेनियस प्रैक्टिस की। आप डायरेक्ट यहां से क्लास नोट से मिसलेनियस प्रैक्टिस पे ना जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, देखिए सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा पहले, फिर अगर हमें एरर किसके करने चाहिए, प्रोनाउन के ही करने चाहिए। अगर आप मिसलेनियस पे जाओगे, उसमें सारे क्वेश्चन, उसमें एडजेक्टिव के भी एरर होंगे, वर्ब के भी, कंजंक्शन के भी, पैसिव वॉइस एंड प्रीपोजिशन सभी के एरर होंगे, ठीक है। तो फिर अगर आप कहोगे कि सर हमने तो क्लास नोट्स भी पढ़ लिए, फिर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि जब एरर मिक्स हो जाते हैं, एक चैप्टर वाइज तो हम कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप एक साथ इनको इकट्ठा डाल देते हो तो फिर हमें दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए पहले हमें क्लास नोट से हमें रूल्स को समझना है, फिर वन बाय वन हर एक चैप्टर की यहां से प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारी यहां से प्रैक्टिस कंप्लीट हुई, हमें मूव करना है मिसलेनियस प्रैक्टिस पे। तो इसके लिए हमारे पास बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर, या फिर आप हेल्प ले सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, ठीक है। मिरर ऑफ कॉमन एरर जो बुक है, उसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर आपको क्या गिवन है, हर एक टॉपिक वाइज अब उसको समझाया गया है, फिर देन उसके 50 क्वेश्चंस के अराउंड वहां पे आपको गिवन होंगे। फिर जैसे ही सारे टॉपिक कंप्लीट कर देती है ये बुक, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसकी खुद की एक्सरसाइज, किसी एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस वहां पे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, सारे मिसलेनियस एरर करने हैं, और कोई भी आपको प्रीवियस ईयर की बुक परचेज कर लेनी है, या फिर आपको इंटरनेट पे ये सब चीजें आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएंगी कि प्रीवियस ईयर एसएससी, प्रीवियस ईयर बैंकिंग। अब हमने क्या कर लिया, मिसलेनियस भी कर लिया। अब हमें बात करते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो पेपर होने वाला है इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, या फिर कोई भी इंश्योरेंस के एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्यादातर जो एग्जाम रहते हैं वो ऑनलाइन रहते हैं। तो इसलिए हमें अपना माइंड सेटअप भी बनाना होगा ऑनलाइन एग्जाम के लिए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ एक सीरीज है, टेस्ट सीरीज, जो आप परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर जो एसएससी की बात करें, एसएससी के अंदर जो टॉप की टेस्ट सीरीज है वो है अपने पास केडी कैंपस की, पैरामाउंट की एंड टेक्स्ट बुक की। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ा सा एक अच्छा लेवल चाहते हैं, बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं केडी कैंपस और पैरामाउंट की टेस्ट सीरीज से। जो टेक्स्ट बुक की आपके पास जो टेस्ट सीरीज है वो थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की है। मैं तो यही कहूंगा कि पहले आप अगर जैसे उनके मॉक टेस्ट होते हैं, आप उसके अंदर टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा के देखो, फिर पैरामाउंट के भी चेक करो और केडी कैंपस की चेक करो। आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग इन सबको चेक करके आप कोई भी टेस्ट सीरीज अपने एंड पे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग के लिए हमारे पास आता है सागर बैंकिंग, जो कि हिसार के अंदर इसका इंस्टीट्यूट है, उनकी खुद की टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बैंकर्स अड्डा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बैंकर्स अड्डा एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसकी जो टेस्ट सीरीज है वो भी बिगिनर टू हाई लेवल में ये अपने जो टेस्ट सीरीज को रखता है। फिर आती है बीएससी पब्लिकेशन के लिए बुक भी आती है इसकी इंग्लिश की, और बीएससी की अपने पास टेस्ट सीरीज भी है, ये भी बहुत ही एक अच्छे लेवल की अपने पास टेस्ट सीरीज है। एंड देन ऑलिव बोर्ड की आप टेस्ट सीरीज, इनमें से कोई भी आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। एसएससी के लिए हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है वो केडी कैंपस, पैरामाउंट एंड टेक्स्ट बुक। बैंकिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारे पास है सागर बैंकिंग की टेस्ट सीरीज है, बैंकर्स अड्डा, बीएससी एंड ऑलिव बोर्ड। तो इनमें से आप कोई भी टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो आप वन बाय वन इनको हर एक को देख लें, जितने भी आपको यहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट मिलते हैं तो उनको जरूर अटेम्प्ट करके देखें। फिर बात करते हैं हम वकैब पार्ट के अंदर। वकैब पार्ट के अंदर जब भी वकैब का नाम आता है तो एक बुक हमारे माइंड में हमेशा स्ट्राइक करती है, बहुत ही शानदार बुक है, बिल्कुल एक नॉवल की तरह दिखने वाली, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस के लिए। मैं आपको शो करता हूं, ऐसी बुक बिल्कुल एक नॉवल की तरह दिखने वाली, छोटी सी, थोड़ी मोटी सी, और ये देखिए इसके पेजेस देखिए आप, ऐसे ऐसी बुक है आपके पास। तो ये जो बुक है ये सबसे पुराने टाइम से यूज की जाने वाली बहुत ही वकैब रिच ये बुक है। इसके अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, आपको जनरल वकैब आपकी यहां से साउंड होगी, एडवांस वकैब आपकी यहां से साउंड होगी। एक्चुअली में ये जो बुक है ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश को थोड़ा सा पहले से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हर एक छोटे छोटे मीनिंग देखने के लिए डिक्शनरी की हेल्प लेनी पड़ती हो या आप गूगल पे सर्च करते हो। थोड़ी सी इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। आपको चैप्टर वाइज ये सेशन प्रोवाइड करवाता है कि
फर्स्ट सेशन में ये वोकैब है, सेकंड सेक्शन आपको आराम से तसल्ली से बैठ के इस बुक को पूरी को समझना है, उसको पढ़ना है। आपको मतलब इतना इंटरेस्ट पैदा कर देगा आपके लिए कि आप इस बुक को पढ़े बिना आप रह ही नहीं पाओगे। तो मतलब अगर आप वर्ड पावर मेड इजी से करना चाहते हैं तो द बेस्ट चीज है। इसके अलावा आप कोई भी बुक आप देख सकते हैं, मार्केट में बहुत सी बुक अवेलेबल है। और हमारे पास वोकैब के अंदर हमने क्या किया, पहले मैंने आपको बुक रेफर किया क्योंकि ये बुक है ही इतनी अच्छी कि हम इसको अगर हम फॉलो करते हैं तो और किसी चीज की जरूरत नहीं होती। हमें फिर करना है वोकैब हमने कहां से करनी है, वर्ड पावर मेड इजी से, या फिर कोई भी हम वोकैब की बुक एक वहां से परचेज कर सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। फिर आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें कहां से करने हैं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1, इसके वॉल्यूम 1 है, ये आपको नेट पे इजीली अवेलेबल है, इसकी पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और वन वर्ड के जितने भी वन वर्ड है आप उनको जेरोक्स करवा सकते हो और अपने पास रख सकते हो। फिर उसके बाद एक सर हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर, जो दिल्ली मुखर्जी के अंदर टीच करते हैं। आप इनके नोट्स को फॉलो कर सकते हैं वन वर्ड के लिए, और एमबी पब्लिकेशन से आप फॉलो कर सकते हैं, आप अपने वन वर्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस है जिनकी हेल्प से आप अपनी वोकैब को एनहांस कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट वोकैब है, एप्लीकेशन है अपने पास वॉल्ट की और वोकैब 24। एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, आपके गूगल प्ले स्टोर पे। आप किसी भी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करें और वहां डे बाय डे आप अपनी वोकैब को इंक्रीज करें। तो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम कितने एरर कर लें इनफ है, कितना हम अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लें वो इनफ है। देखिए सीधी सी बात है, कोई गोली देने वाली बात नहीं है, कुछ भी इनफ नहीं होता। हमें अब एग्जाम के अंदर बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्म करना होता है। तो मैं आपको कहता हूं कि एटलीस्ट ग्रामर के अंदर जब हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं तो उसके 300 क्वेश्चन तो आप मिनिमम हर चैप्टर के अटेम्प्ट करें। फिर उसके बाद मिसलेनियस प्रैक्टिस करें, तो यही वे है इसको करने का। देखिए कम ज्यादा कुछ नहीं होता, सिंपल सी बात है। वोकैब के लिए अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है बैंकिंग का या एसएससी का, तो नॉर्मल आपकी 3000 का आपका पर्सनल वोकैब बैंक होना ही होना चाहिए। फिर बात करते हैं ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात आती है ना, तो बच्चे हमेशा उससे दूरी भागते हैं। अब क्यों भागते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको क्या बताया जाएगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए। बिल्कुल, अब न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं तो हमें नींद आती है, क्योंकि उसके अंदर हमें समझ में नहीं आता कि ये हेडलाइन ही क्या कह रही है, उसकी सब हेडलाइन क्या कह रही है, या उसने जो पैराग्राफ के अंदर मेंशन किया है वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इससे न्यूज़पेपर से आप दूर भागते हैं। देखिए स्टूडेंट, दूर भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। देयर इज नो गेट टू एस्केप। सिंपल सी बात है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मींस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। कॉम्प्रिहेंड करना मतलब किसी चीज को समझना, मतलब आपके अंदर कितनी एबिलिटी है कि आप उस चीज को समझ पाए। अगर कोई टीचर ये क्लेम करता है कि मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवा दूंगा, ठीक है, तो समझ लेना वो आपको बेवकूफ बना रहा है। अब क्यों बना रहा है? देखिए एक्चुअल में होगा क्या कि अगर आप कोई टीचर के पास जाते हैं, ठीक है, वो कहता है कि मैं आपको किसी भी एग्जाम के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको प्रिपेयर करवा दूंगा, तो आपको बेसिकली क्या करेगा वो? आपको शीट्स दे देगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, उन पे 10 या 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आपको दे देगा कि आपको 10 मिनट में करना है। फिर आपको 10 मिनट का टाइमर लगा के फिर वापस आएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, सबको आंसर बता देगा, फिर वन बाय वन उनसे पूछ लेगा इतना ये स्कोर हो गया। एक्चुअल में अब बच्चे कहेंगे कि सर समझाओ तो सही। अब समझाने में वो कैसे समझाएगा? वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो क्या करेगा, लाइन बाय लाइन पढ़ देगा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा, और फिर एरर मार्क जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बता देगा कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में, इस क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में। तो एक्चुअली स्टूडेंट्स आप देखेंगे क्या कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा किसने? टीचर ने, ठीक है। सॉल्व किसने किया? पूरा टीचर ने किया। तो जो कॉम्प्रिहेंड की एबिलिटी है, समझने की जो एबिलिटी है, जो प्रैक्टिस है, वो किसकी इंक्रीज हो रही है? ऑब्वियसली टीचर की इंक्रीज हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। ये पार्ट आप कैसे करोगे इंप्रूव? अगर आप अपने खुद के एंड पे इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ोगे, उसको समझोगे, तभी ये चीज आपकी साउंड हो सकती है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने का वे क्या चीज होना चाहिए, कैसे हम अपनी जो रीडिंग की एबिलिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कुछ वेज हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़िए। देखिए
बहुत से टीचर या इंस्टीट्यूट यही स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है, बट मैं आपको ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको सिर्फ द हिंदू ही पढ़ना है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, कोई भी आप न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं जो मार्केट में या फिर आपके घर के अंदर इजीली आपको अवेलेबल हो जाए, वो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अब ये भी कोई जरूरी बात नहीं है कि आपको सिर्फ एडिटोरियल ही पढ़ना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करें अपने इंटरेस्ट के टॉपिक से। सपोज आपको स्पोर्ट्स का टॉपिक पसंद है तो आप क्या करें, स्पोर्ट्स का कोई भी एक कॉलम आप पढ़ दें। अगर आपको बिजनेस का पसंद है तो बिजनेस के लिए पढ़ दें। अगर आपको मूवीज देखना पसंद है तो हॉलीवुड के लिए कोई एक आर्टिकल लिखा होगा वहां पे किसी ना किसी के लिए, तो आप वो पढ़ दें। तो इनिशियली आप स्टार्ट ऐसे ही कर सकते हैं कि आप अपना कोई भी इंटरेस्ट का टॉपिक आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं। फिर जैसे जैसे हम ये अपने इंटरेस्ट के टॉपिक को पढ़ते रहेंगे तो हमारी एबिलिटी जो है समझने की वो भी बढ़ती जाएगी। फिर आपको क्या करना है, अल्टीमेटली एडिटोरियल्स पे स्विच करना ही करना है। एडिटोरियल हमारे पास अपनी एक समझ को भी डेवलप करता है। हमारी जो वोकैब हम जो यूज कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो मोस्टली कहां से निकल के आती हैं, वो अपनी एडिटोरियल से ही पूछी जाती हैं। तो इसलिए टीचर्स यही सजेस्ट करते हैं कि आपको एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज चैनल आप देख सकते हैं, उसके अंदर CNN न्यूज, राज्यसभा टीवी या फिर DD न्यूज को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इंग्लिश में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, और इंटरेस्ट कब बनेगा, जब आप उसको देखेंगे, आप उसको सुनेंगे या फिर आप उसको लिखेंगे। ऐसा नहीं है नहीं समझ में आ रहा तो बुक बंद कर दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस बुक को लेके बैठ जाएं, मन कर रहा है बंद करने का, फिर भी कुछ ना कुछ उसमें पढ़ते रहे, बिल्कुल फिर भी मन नहीं कर रहा पढ़ने का, उसको बोल बोल के पढ़े। बिल्कुल ये चीजें आपको अपने एंड पे ट्राई करनी ही होगी अगर आपको इंग्लिश के अंदर एक अच्छा स्कोर गेन करना है। इसके अलावा अगर आप बोर हो गए हैं न्यूज़पेपर पढ़ के या न्यूज देख के, आप कोई भी हॉलीवुड मूवीज देख सकते हैं, कोई भी सीरियल आप देख सकते हैं जो हॉलीवुड हो, आप उनके सबटाइटल डाउनलोड कर लीजिए, उनको देखें, इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर लीजिए सबटाइटल डाउनलोड, मगर करना तो हमें ही पड़ेगा, सिंपल से। देखिए अब हमने ये सब किया, फिर उसके बाद लगता है कि नहीं ये तो अब नहीं हो पा रहा, ठीक है, बट एक अंदर डिटर्मिनेशन है कि हमें कुछ करना ही करना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए कि हमें ये इंग्लिश को समझना ही समझना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि हमारा बिल्कुल जो लेवल है वो ग्राउंड लेवल पे है या फिर जीरो लेवल पे है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा NCERT की बुक्स। NCERT की जो आपकी ग्रामर की बुक आती है, इसकी लिटरेचर की भी आती है, पोइट्री की भी आती है, और इंग्लिश के अंदर ग्रामर की बुक आती है। तो हमें लिटरेचर और पोइट्री की जो बुक्स है उनको फॉलो नहीं करना है। इसके अंदर जो ग्रामर का पार्ट है, जो ग्रामर की बुक है, जो 6th to 10th क्लास, ठीक है, आप उनको फॉलो कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, शायद आपको हंसी आ रही होगी कि अगर मैं कहूं कि आपको 6th या 7th क्लास की बुक पढ़नी है, तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं आप 6th 7th क्लास की थोड़ी ना बुक पढ़ेंगे, तो एक बार अपनी 7th क्लास की ग्रामर की बुक को उठा के देख लेना। अगर आपको पूरी की पूरी समझ में आ रही है तो मुझे बता देना। ऐसा नहीं है, जितने भी रूल्स बने हैं, जो भी जहां से जो भी टीचर पढ़ा रहा है या एसपी बख्शी में लिखा गया है, वो सारे एक्चुअल में आए कहां से, यही NCERT की बुक से ही आई है। फाउंडेशन है हमारा NCERT, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो लगता है कि हमें बिल्कुल ही जीरो लेवल से स्टार्ट करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 6th क्लास की ग्रामर की बुक उठाएं, उसको फटाफट से कंप्लीट करें, फिर देन 7th 8th। आप ज्यादा टाइम नहीं लेगी आपकी ये चीजें, बल्कि आपको स्लोली स्लोली आपको ये ऊपर लेके जाएगी और इंग्लिश के साथ हमारा बिल्कुल अच्छा तालमेल ये बनाएगी। आप इंग्लिश के लिए आप इंग्लिश के जीके के कोई भी वीडियो चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है और आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ रही है। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो हमने इस वे से किया, फिर उसके बाद बारी आती है डिस्क्रिप्टिव के लिए। अब डिस्क्रिप्टिव कैसे हमने क्या किया, इन सभी स्टेप्स को फॉलो किया। डिस्क्रिप्टिव में आपके मेनली जो टॉपिक्स रहते हैं वो क्या रहता है, अपने पास RC बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, क्लोज टेस्ट रहता है, पैराजंबल्स रहते हैं, फिलर्स रहते हैं, डबल फिलर्स रहते हैं, रीअरेंजमेंट रहती है। तो ये सब हमारा क्या चीज है, डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है। क्लोज टेस्ट की अगर बात करें तो क्लोज टेस्ट के अंदर जो हमारे हेल्पफुल रहता है वो वोकैब का पोर्शन अपने पास आता है, कुछ एक हमारे पास
ये जो ग्रामर के टॉपिक्स वर्ब से रिलेटेड कुछ एक लॉजिक वहां पे प्लेस कर दिए जाते हैं। अगर आपको क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करना है और अच्छे नंबर लेने हैं तो सबसे मेन चीज यही है कि आपकी जो वोकैब का पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिर तभी आप क्लोज टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पैरा जंबल्स भी कई टाइप के आते हैं हमारे पास। बैंकिंग का पैरा जंबल की बात करें बिट ऑफ टफ रहता है, बल्कि एसएससी का थोड़ा सा पीक्यूआरएस का चलता है, हमारे पास 4-5 सेंटेंस ही गिवन रहते हैं। बल्कि जो बैंकिंग का पैरा जंबल है उसके अंदर हमें करीब 10 लाइंस 10 सेंटेंसेस दिए होते हैं जिनको हमें अरेंज करना होता है। पैरा जंबल के अंदर कुछ एक हमारे पास कंसेप्ट लगते हैं ग्रामर के। ग्रामर में भी बस कुछ एक दैट का कंसेप्ट बता देगा, द डेफिनेट आर्टिकल का कंसेप्ट हो जाएगा उसके अंदर, बट एक्चुअल के अंदर ये सारी की सारी आपकी ही समझ है कि ऑथर क्या कहना चाहता है, किस सीक्वेंस में उसने कहा होगा, कनेक्ट आपको ही करना है। और ये कनेक्टिविटी कैसे बन पाएगी जब आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करेंगे। तो अगर आपको ये सब चीजें आपको क्लियर करनी है तो इस स्टेप को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते हैं, ये सब करना ही करना होगा। फिर लास्ट में बारी आती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की। अब स्टूडेंट्स हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इतनी महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी यूट्यूब पे किसी भी एक टीचर को पकड़ा और उससे आप समझने लगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ट्रू नॉलेज का होना भी जरूरी है, जहां से हमें ट्रू लर्निंग हो। अब ऐसा भी हमने क्या, किसी एक टीचर ने वहां पे पढ़ाया कि आपने समझ भी लिया बट वो चीज गलत बता दी, तो एक ऐसे ऑथेंटिकेटेड प्लेटफॉर्म से पढ़िए। अगर आप किसी भी ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं जो आपको सही डायरेक्शन के अंदर, सही क्वेश्चंस के अंदर जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं वो आपको करवाए, उन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाए। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे फर्स्ट नंबर पे अपने पास अनअकैडमी, फिर बैंकर्स अड्डा एंड देन टेक्स्ट बुक। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके इसमें इंग्लिश के लेक्चर को देख सकते हैं, उनके रूल्स को समझ सकते हैं, अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी मेथड आप ऐसा लगता है कि मेरा ये टॉपिक वीक है तो आप यहां से इन प्लेटफॉर्म पे आप उन पे आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और ज्यादा साउंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा, अपने घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, जब तक सिलेक्शन ना हो बिल्कुल हार ना मानिए। थैंक यू क्लास।